जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संगों में अनेक बार कुछ संस्मरण सुनाए हैं जो साधारण से लगते हुए भी बड़े सारगर्भित हैं। इसी संदर्भ में एक संस्मरण है जब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सच्चे की खोज में लगे रहोगे तो फंसोगे नहीं। बात उस समय की है जब मैं गुरु की खोज में जगह जगह भटक रहा था। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब मैं गुरु की खोज में जगह जगह भटक रहा था, मैं द्वारिका गया। मेरे पास कुल 7.5 रुपये थे। मैं मंदिर गया, वहाँ पुजारी जी बैठे थे। वो बोले कि इस मूर्ति पर 3.5 रुपये चढ़ाओ, उस मूर्ति पर 2.5 रुपये चढ़ाओ। मैं सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो कुल 7.5 रुपये ही हैं, मैं कहाँ से इनको दे पाऊँगा। मैंने विनम्रता से कहा कि पुजारी जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं यहीं से दर्शन कर लूँगा, यहीं से हाथ जोड़ लेता हूँ। वो मुझसे बोले कि अच्छा, कोई बात नहीं, तुम मेरे चेले बन जाओ, यहीं मेरे पास रहो। लेकिन मुझे तो खोज थी, इसलिए मैं आगे चल दिया। जब गुरु महाराज मिले तो ऐसे मिले कि मैं कुछ कह नहीं सकता। कहने का ये कि गुरु की खोज में मैं लगा रहा, कहीं फंसा नहीं, और जब सच्चे मिले तो सच्चा रास्ता दिया और अपने चरणों में लगा लिया। कहने का ये है कि सच्चे की खोज में लगे रहोगे, कहीं फंसोगे नहीं। तो जब सच्चा मिल जाएगा तो अपने आप तुम लग जाओगे। खोजी को मालिक किसी न किसी रास्ते से सच्चे गुरु के पास पहुंचा देता है। अब अगला संस्मरण है जिसका शीर्षक है पैसा खर्च न हो तो दवा अच्छी नहीं, डॉक्टर बड़ा नहीं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कलकत्ते की बात है। एक हमारे प्रेमी थे पैसे वाले, उनके कान में दर्द हुआ। वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए, मैं भी उनके साथ था। डॉक्टर ने उनको देखा और दवा लिख दी और कहा कि इसको कान में डालिएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि ये डॉक्टर छोटा है, इसका क्या भरोसा, चलिए किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दें। एक बड़े डॉक्टर के पास गए। यह बात काफ़ी पुरानी है। उस समय उस डॉक्टर ने 64 रुपये तो केवल देखने की फीस ली। कान पर हाथ लगाया और पर्ची लिख दी। दवा वही थी जो छोटे डॉक्टर ने लिखी थी। उस बेचारे ने तो इनके कान की अच्छी तरह से जांच करके पर्ची लिखी थी और बड़े डॉक्टर ने केवल कान पकड़ा और पर्ची लिख दी। जब हम क्लिनिक से बाहर आए तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये वही दवा है जो उस डॉक्टर ने लिखी थी। तो ये है कि पैसा खर्च न हो तो समझते हैं कि दवा अच्छी नहीं, डॉक्टर बड़ा नहीं, परहेज भी नहीं करते हैं। मेरे स्वामी जी महाराज के पास एक आदमी आया, बोला स्वामी जी, मेरी तबीयत खराब है। स्वामी जी बोले कि तू गुड़ खाना छोड़ दे, तू अच्छा हो जाएगा। वह चला गया। फिर कुछ दिन बाद आया, बोला महाराज जी, अभी मैं अच्छा नहीं हुआ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तूने गुड़ खाना छोड़ा? वह बोला कि नहीं। स्वामी जी बोले कि फिर कैसे अच्छा होगा जब परहेज नहीं करेगा। तो बहुत सी बीमारियां परहेज करने से अच्छी हो जाती है। परहेज करो, संयम से रहो, तो बीमारी हो ही क्यों। मेरे पास एक आदमी आया, मैंने कहा कि तेरी शक्ल कैसी हो गई? बोला कि बीमारी लग गई। मैंने कहा कि लग क्या गई, तूने बुला ली। खाने पीने की, रहन सहन की संयम नहीं बरतेगा तो बीमारी लग ही जाएगी। अब अगला जो संस्मरण है उसका शीर्षक है महात्मा की समझ ले लो। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आज से 40 साल पहले की बात है। एक दफ़े मैं दिल्ली जा रहा था। पलवल के पास मैंने गाड़ी रोकी। सोचा कि कहीं कुछ खाने को मिले तो लिया जाए। ठंडी का समय था। एक जगह मैंने पूछा
कि इधर कोई शाकाहारी दुकान है। हमारे साथ 2 आदमी और थे। वहाँ लोगों ने बताया कि वो सामने दुकान है। मैं वहाँ गया, दुकानदार से कहा कि मुझे अंडा चाहिए, मिलेगा? वह बोला कि अगर अंडा लेना है तो दूर इशारा करके बोला कि सीधे उधर चले जाइए, यहाँ न तो अंडा कभी मिला और न कभी मिलेगा। और आज क्या हो गया, फल और सब्जी की दुकानों पर अंडे बिकने लगे। कहने का मतलब ये है कि जो समय चल रहा है उसमें बहुत होशियारी से चलो, महात्मा की समझ ले लो, उसी से बचत होगी। अगला संस्मरण है, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आह का धन कभी फलता फूलता नहीं। एक बात याद आ गई। मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि हमसे ऊपर वाले कहते हैं कि हमको इतना दो, तो आप बताइए कि अगर हम लेंगे नहीं तो देंगे कैसे? मैंने कहा कि तुम अपने पर विश्वास रखो, उसका काम कर दो, वह जो श्रद्धा से दे वह ले लो, बाकी जो ऊपर का है वह उनको दे दो, तुम मत लेना। रास्ता बना लोगे तो सुलझ जाओगे, रास्ता नहीं बनाओगे तो उलझे रहोगे। कुछ दिन बाद एक दिन मैं उसके घर गया। उसकी स्त्री से पूछा कि घर कैसा चल रहा है? वह बोली, अब सब ठीक तरह से चल रहा है, बच्चे भी बीमार नहीं होते हैं, खर्चा पूरा पड़ने लगा। तो मेरे पास हर छोटी बड़ी नौकरी के लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें सुनाते हैं। मैं उनको यही समझाता हूँ कि तुम अपनी जगह पर ठीक रहो, सब तुम्हारा पूरा पड़ेगा। और उनका पूरा पड़ता है। आह का धन कभी फलता फूलता नहीं है। क्रोध में वही धन जमा करो जो मेहनत और मशक्कत का हो। खजाने का धन अच्छा नहीं रहेगा तो प्रजा बुराइयों की ओर जाएगी, बीमारियां रहेंगी। यहाँ लोग आकर हमसे कहते हैं कि हमने सब दवा खा ली, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी कोई दवा ही नहीं है। इससे ये मालूम होता है कि शुद्ध धन नहीं है। अब अगला संस्मरण है, वह चीज फिर नहीं मिलती। गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु महाराज के पास किसी गांव से 2 आदमी आए थे और आकर बैठ गए। यानी दादा गुरु जी के पास किसी गांव से 2 आदमी आए थे और आकर बैठ गए। स्वामी जी ने पूछा कि कैसे आए हो? यानी दादा गुरु जी ने पूछा कि कैसे आए हो? वो बोले कि हम कुछ सुनने आए हैं भगवान के बारे में, आप कुछ सुना दीजिए। स्वामी जी ने उनको थोड़ा सत्संग सुनाया। एक के मन में कुछ बात जम गई पर दूसरे के मन में कुछ भी नहीं जमा। उसने कहा कि अरे चलो यहाँ से, लेकिन पहले की बात समझ में आ गई थी, इसलिए वह बोला कि तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे समझने दो। दूसरा चला गया। स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक आदमी के मन में बात समझ में आ रही है, इसलिए वह जाना नहीं चाहता है। स्वामी जी महाराज से उसने कहा कि हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए, जो प्रसाद आप देंगे वह खा लूँगा, बस यहीं मुझे रहने दीजिए। स्वामी जी महाराज बोले कि नहीं, तुम घर जाओ, भजन करो और आते जाते रहो। वह चला गया। फिर जब आया तो दोबारा अनाज लेकर आया। फिर बराबर वह आने जाने लगा, उसका भजन बनने लगा। एक बार वह आया, जब जाने लगा तो स्वामी जी ने उससे कहा कि देख ले अच्छी तरह से, फिर मत आना। वह चला गया, लेकिन जिस दिन उसको दोबारा आना था उसी दिन उसका शरीर छूट गया। कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से चला गया। गुरु महाराज ने उससे कहा था कि देख ले अच्छी तरह से, फिर मत आना। समझदार हो तो अच्छी तरह से देख ले। वह तो चला गया, पर दूसरा आदमी जो सत्संग छोड़कर चला गया वह पछताता रहा। वक्त निकलने के बाद वह चीज़ फिर नहीं मिलती। गया वक्त हाथ नहीं आता, फिर मन उखड़ जाता है, साथ नहीं देता। अब अगला संस्मरण है, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ दिन पहले एक वृद्ध आए। वो परिवार से दुखी थे। उन्होंने कहा
कि मेरा अपना ही बेटा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता है। अगर कभी कुछ कहता हूँ तो कहता है कि चुपचाप पड़े रहो, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब तो मुझे डर लगने लगा है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। यह एक का दर्द नहीं है, कितने दर्द हैं सबके दिलों में। इन 45 सालों में जैसे दर्द और पीड़ा की बाढ़ आ गई। ऐसे शब्दों का उच्चारण अपने पिता से करना या कठोर व्यवहार करना, उपेक्षा करना, यह पाप है। दरअसल आज चरित्र और नैतिकता की शिक्षाएं खत्म हो गई, इसलिए सब अपने कर्तव्यों को भूल गए। पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का किसी को ज्ञान नहीं रहा। जाने अनजाने सब गुनाह की ओर बढ़ते चले गए। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। दुख इस बात का है कि सारी व्यवस्थाएं परिवार से लेकर देश तक की सब अस्त व्यस्त हो गई। मान सम्मान, प्यार और मोहब्बत सब कुछ खत्म हो गया। सबकी तकलीफ़ों को सुनते सुनते मेरे कान पक गए। आप सुने तो पागल हो जाएं। कैसा लोकतंत्र आया कि सब रो उठें। माँ बाप की सेवा और उनका आशीर्वाद तो दूर, अब गोली बारूद ही धर्म बन गया है। अगला संस्मरण है जिसका शीर्षक है मेरे पास जड़ी है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बात पुरानी है। मैं कलकत्ते में था। वहाँ एक सेठ जी मेरे पास आए और मुझे अपने घर चलने का आग्रह किया। जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मेरी बड़ी आव भगत की और बिल्डिंग के अपने निजी कमरे में ठहराया। धर्म चर्चाएं हुई, कुछ उन्होंने बताया, पूछा और कुछ मैंने समझाया। कमरा खूब सजा धजा था। बढ़िया कालीन फर्श पर बिछी थी। एक कोने में तिजोरी थी। बात के सिलसिले में मैंने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, इस तिजोरी में क्या रखा है? कुछ खास नहीं महाराज, यही कुछ कागज पत्तर हैं, सेठ जी ने जवाब दिया। मैं फिर चुप हो गया, बोला कुछ नहीं। सेठ अपने दूसरे कमरे में विश्राम के लिए चला गया। अर्धरात्रि को कुछ आहट होने पर जब मैंने आंख खोली तो देखा कि सेठ खड़ा है। मैं बिस्तर पर बैठ गया और पूछा कि सेठ जी क्या बात है? सेठ हाथ जोड़े कुछ हिचकते हुए बोले कि महाराज, मुझे नींद नहीं आ रही है, सोचा कि आपके पास चलूं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। सेठ बैठ गया। फिर बोला कि महाराज, आपने तिजोरी की बात पूछी तो आप ही बता दीजिए कि इस तिजोरी में क्या है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा कि सेठ जी, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, वैसे कोई खास बात नहीं थी। सेठ ने बताने को बहुत जिद जब किया तो मैंने कहा कि इस तिजोरी में 700 सोने की छड़ें, इतनी सोने की मोहरें, इतने हीरे, इतने नोट आदि हैं। यह सुनकर सेठ जी की आंखें फट गई। बिल्कुल दीन होकर बोला कि महाराज, आपको यह सब कैसे मालूम हो गया? मैंने कहा कि सेठ जी, पहले यह बताओ कि यह सब जो बताया है सच है कि नहीं। सेठ जी ने कहा कि महाराज जी, आपने सब सच कहा है, मगर कृपा करके यह तो बताइए कि आपने यह सब जान कैसे लिया। मैं बात को टालता रहा, किंतु सेठ जी बार बार आग्रह करते रहे। फिर मैंने यह कहकर उन्हें चुप करा दिया कि मेरे पास एक जड़ी है, जब उसे सूंघ लेता हूँ तो मुझे सब कुछ मालूम हो जाता है। जय गुरुदेव। अब अगला संस्मरण है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बात थोड़ी पुरानी है। एक होटल के मालिक मेरे पास आया जाया करते थे। एक बार उनके होटल में कुछ सिनेमा बनाने वाले लोग जाकर ठहरे थे। होटल के मालिक मेरे पास आए और बोले कि चलिए महाराज जी, आपको कुछ विशिष्ट लोगों से आज मिलवाऊं। मैंने सोचा कि चलो देखें कि कौन लोग हैं, और उनके साथ चला गया। वो मुझे जिस कमरे में ले गए वहाँ टेबल पर शराब की बोतलें और गिलास रखी हुई थी। 3-4 लोग बैठे थे और शराब का दौर चल रहा था। हम लोग पहुँचे तो वो लोग खड़े हो गए और बोले आइए आइए, और उन्होंने होटल के मालिक से पूछा कि ये साधु जी यहाँ कैसे आए। मालिक ने मेरा परिचय दिया और कहा कि मैं इनको आप लोगों से मिलवाने लाया हूँ। मेरी तबीयत घुट सी रही थी कि फिर भी बैठना पड़ा।
मालिक ने मुझसे कहा कि देखिए महाराज जी, ये सामने जो बैठे हुए हैं ये जाने माने फिल्मी सितारे हैं। एक पिक्चर की शूटिंग में यहाँ आए हुए हैं। सामने टंगी शिव जी की तस्वीर को दिखाकर वो बोला कि ये इन्हीं की तस्वीर है। ये फिल्मों में देवताओं का पार्ट करते हैं, बड़े सफल कलाकार हैं। मैंने कहा क्या ये शराबी उन योगियों की नकल करता है? ये तो देवताओं का अपमान है। और मैं उठकर चला आया। मैं सोचने लगा कि इन्हीं भ्रष्ट लोगों की तस्वीरें देवी देवताओं के रूप में बाजारों में बिकती हैं, जिनको लोग घरों में टांगकर पूजा करते हैं, तो असर क्या होगा? इसलिए तो धर्म से लोग दूर होने लगे। अगला संस्मरण है महात्मा प्रेत हो गए। ये शीर्षक है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज यानी दादा गुरु जी झांसी से चलकर कालपी आए। लोगों ने उनके ठहरने का प्रबंध एक मंदिर में किया। मंदिर में सूर्यास्त होने से पहले ही लोग उस स्थान को छोड़कर अपने घरों को चले जाते थे। वहाँ उस जंगल में हम लोग ठहरे। हम मंदिर के बाहर बैठे थे। एक कौवा बोला। हम सोचने लगे कि कहते हैं कि कौवा जब बोलता है तब कोई मेहमान आता है। स्वामी जी महाराज बोले कि कौवा कह रहा है कि एक आदमी आएगा और कुछ कहेगा। मैंने पूछा कि स्वामी जी कैसे समझ गए? तो बोले कि सब पक्षी अपनी बोली में सब बोलते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं। इतने में एक आदमी आया। उसने स्वामी जी महाराज से कहा कि आप यहाँ कैसे ठहर गए? यह स्थान ठीक नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि हमको यहाँ ठहरा दिया गया तो यहीं रुक गए। वह बोला कि मैं तो जा रहा हूँ रिश्तेदारी में, कल सुबह मैं फिर आपके दर्शन करने आऊँगा। वह चला गया। रात 8 बजे के बाद वहाँ ऐसा लगने लगा कि बहुत लोग रहते हों। कोई कुएं से पानी निकाल कर फेंक रहा है, कोई सफाई कर रहा है। तूफान मचा हुआ है। वो सब प्रेतात्माएं थी। सवेरा हुआ तो हम लोगों ने पता लगाया तो ये मालूम हुआ कि विट्ठल देव महात्मा रहते थे। वो किसी बारात में गए थे और लौटते समय बस लड़ गई तो उसी में सब मर गए थे। वही प्रेत हो गए हैं। स्वामी जी महाराज ने वहाँ के लोगों से पूछा कि तुम लोगों ने हमको यहाँ क्यों ठहराया? उन्होंने कहा कि हमने यह सोचा कि आप यहाँ ठहर जाएंगे तो यह स्थान पवित्र हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि हम उनको क्यों हटाएं? उनका स्थान है, वो रहेंगे। कहने का यह मतलब है कि जानवर भी अपनी भाषा में सब कुछ कहते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, क्योंकि सूरत तो वही है जो आप में है। जय गुरुदेव।